गुरु गोबिंद सिंह जी वीरता और बलिदान की मिसाल। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा का गठन किया और पंच प्यारों को चुना गया। गुरु गोबिंद सिंह जी का कहना था कि मानवता ही एकमात्र धर्म है जिसका पालन किया जाना चाहिए। एक और बात जो गुरुजी हमेशा कहते थे वो ये कि मानस की जात सब एक ही पछनबो, जिसका अर्थ है मानवता को एक जाति के रूप में ही मानना। तभी से सिख इस कहावत का बड़े ही आदर से पालन करते हैं। आज बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की 10 अनसुनी बातों के बारे में जो आपके लिए जानना वाकई बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज पंजाब। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना के तख्त श्री पटना साहिब में गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ हुआ था। गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे जब वे सिख धर्म के 10वें गुरु बने। दरअसल गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, या ये कह सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के अधिकारों की रक्षा के लिए औरंगजेब से युद्ध के दौरान शहीद हो गए। शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी को 10वें गुरु के रूप में गद्दी पर बिठाया गया। 19 साल की उम्र में ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरुमुखी, ब्रजभाषी, संस्कृत, फारसी, हिंदी और उर्दू जैसी सभी भाषाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। 1699 में उन्होंने खालसा वाणी का गठन किया और सभी अनुयायियों का नाम सिंह रखा गया, जिसका अर्थ होता है शेर। खालसा के 5 केस यानी कि 5 ककार में केश, कंघा, कड़ा, कछेरा और कृपाण को भी गुरुजी ने सिखों के लिए बहुत जरूरी बताया। गुरु गोबिंद सिंह जी को कला से बहुत प्रेम था। इसी प्रेम के कारण उन्होंने दिलरुबा और ताउस जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी आविष्कार किया। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इन सब में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था या फिर उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। ये लड़ाइयां दमन, कमजोरियों और अन्यायों के खिलाफ थी। उनका विश्वास था कि तलवार का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब अन्य तरीके असफल हो जाएं। गुरु गोबिंद सिंह जी धनु विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण थे। बहुत से सिखों को नागिनी बर्छा के बारे में नहीं पता होगा। ये वो भाला थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। भाई बचरा सिंह ने एक पागल हाथी पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया था। ये वही हाथी था जिसे मुगल सेना ने चमकौर किले में सिखों पर हमला करने के लिए भेजा था। गुरु गोबिंद सिंह जी केवल 19 वर्ष के थे तब उन्होंने जाप साहिब की रचना की। शब्दावली का प्रयोग किया गया था उसमें केवल तथ्य पर बल दिया गया था। वो ये है कि सार्वभौमवाद, जिसका मतलब होता है सभी के साथ समान भाव वाला सिद्धांत, या ये भी कह सकते हैं कि अन्य निष्ठाओं की परवाह किए बिना दूसरों के लिए वफादारी और चिंता करना। गुरुजी को सर्वाजदानी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन और परिवार को केवल अत्याचार और गलत कामों के खिलाफ लड़ने के लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए उन्हें बहुत बड़ा बलिदानी भी कहा जाता है। वो खालसा के अंतिम गुरु थे, इसीलिए उन्होंने सिखों के लिए कुछ नियम और प्रथाओं का भी गठन किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने बाद गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसीलिए आज कलयुग में सिखों द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को ही पूजा और माना जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी की इन जानकारियों से आपको उनके शौर्य और बलिदान की गाथा तो समझ ही आ गई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में सबको जानना बहुत जरूरी है तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।